जिस तरह तू मेरे दिल विच डेरे लाए नहीं, ऐसा ही मैं तेरे दिल विच धड़कांगा। तू ते बदो बदी मेरे दिल ते हक शिफा जमाई जाना है। मेरी ते अपनी जमीन से वापस चला जा। पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में चंद एक ऐसी जोड़ियां थी जो तारीख का हिस्सा बन गईं, जिन्हें कई दहाइयों बाद भी लोग याद रखते हैं और आने वाले सालों तक भी याद रखा जाएगा। और उनमें जो फिल्मी जोड़ी सही मानों में अमर हुई वो हीर रांझा की जोड़ी थी। जी हाँ, मेरी मुराद फिरदौस और इजाज दुरानी से है। दोनों को लाजवाल फिल्म हीर रांझा ने ऐसा नाम बख्शा कि आज तक लोगों की सुनहरी यादों का हिस्सा है। एक तरफ लोगों की इस जोड़ी से लाजवाल मोहब्बत थी और दूसरी तरफ दोनों को जिंदगी के कई नशेबो फराज से गुजरना पड़ा। न सिर्फ उनकी जाती जिंदगियां डिस्टर्ब हुई बल्कि समाज से भी उन्हें टक्कर लेना पड़ी। और हसीन इत्तेफाक देखिए कि दोनों चंद माह के वक्फे से ही दुनिया से रुखसत हुए और दोनों एक ही कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक हुए। तख्ते बैठ के हुक्म चलाने वाले राजा तेनू की पता जो की होंगे, तू ते राजनीति करना जानना क्या जुड़े हुए दिलों को तोड़ना जानना है। इजाज दुरानी और फिरदौस की जोड़ी शाहकार फिल्म मिर्जा जट से सामने आई। ये फिल्म 1967 में रिलीज हुई, जो कि रोमानवी लोक कहानी मिर्जा जट के मौजू पर बनाई गई थी। इससे पहले भी बरसगीर की फिल्मी तारीख में कई एक फिल्में लोक कहानियों पर बनाई गई, लेकिन किसी को इतनी शोहरत न मिल सकी। मगर जब इजाज एक लोक रोमानवी हीरो और फिरदौस एक रोमानवी हीरोइन के तौर पर जलवागर हुई तो लोगों ने मिसाली पजीराई बख्शी और इसी फिल्म से लोक कहानियों पर बनी रोमानवी फिल्मों का सिलसिला चल निकला, जिसका सेहरा इन दोनों के सर जाता है। दोनों के फेस एक्सप्रेशंस, जज्बात और अदाकारी की सलाहियतें बाकमाल थीं, जो पर्दा स्क्रीन की रौनकें बढ़ा देती। फिल्मी मर्रखीन लिखते हैं कि दोनों में इस फिल्म से पसंदीदगी शुरू हुई और जूं वो फिल्मों में काम करते गए ये कुर्बत बढ़ती चली गई। और फिर 1970 का साल आया जिसने फिल्मी तारीख बदल कर रख दी। इस साल दोनों को फिल्म हीर रांझा के लिए कास्ट किया गया। हीरे वे तुम मैनू किवें जानना है? चंग विच इहो जिहा रूप हीर दा ही हो सकता है। यूं तो पाकिस्तान में रोमांटिक मौजू पर कई फिल्में बनी, लेकिन जो मकबूलियत क्लासिक हीर रांझा को मिली वो किसी और को नहीं मिल सकी। हीर रांझा न सिर्फ लॉलीवुड बल्कि बरसगीर की तारीख का एक बेमिसल शाहकार है। इस पाए की फिल्म पूरे बरसगीर की फिल्मी तारीख में नहीं बन सकी। फिल्म हीर रांझा फिल्मसाज मसूद परवेज के फिल्मी करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी। इससे पहले वो फिल्म इंतजार और मिर्जा जट जैसी शाहकार फिल्मों से जाने जाते थे। यही हाल मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर का था, जो कि अमूमी तौर पर पंजाबी फिल्मों का म्यूजिक देना पसंद नहीं करते थे। मगर इस फिल्म की मौसीकी को उन्होंने चैलेंज के तौर पर कबूल किया और इसमें कमाल महारत से कामयाबी हासिल की। हकीकत में फिल्म की मौसीकी फिल्म की कामयाबी की बड़ी वजह थी। मलका तरन्नुम नूर जहां के अलावा मुआवन गुलकाराओं में नसीम बेगम और आयरन परवीन ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। नामवर गजल गायक गुलाम अली को पहली मर्तबा इस फिल्म में नगमा सराय का मौका मिला। फिरदौस बेगम और इजाज दुरानी के लिए ये फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई और यही फिल्म उनकी पहचान रही। इस फिल्म में मुनव्वर ज़रीफ ने सईदे खेड़े के किरदार में भरपूर किरदार निगारी की थी, जबकि रंगीला मेहमान अदाकार के तौर पर जिन मनाजिर में भी नजर आए मेला लूट कर ले गए। अकमल खान के बड़े भाई अजमल खान को इस फिल्म में उनका लाजवाल किरदार कैदो नसीब हुआ था। हीर रांझा के बाद बड़े से बड़े फिल्मसाज भी दोबारा ऐसी फिल्म बनाने की जुर्रत नहीं कर सके, क्योंकि फिरदौस बेगम की सूरत में हीर कहां से आती, इजाज दुरानी की सूरत में रांझा कहां से आता, शहनशाह ज़राफत मुनव्वर ज़रीफ की शक्ल में सईदे खेड़े का किरदार कौन निभाता, जबकि लाजवाल किरदार कैदो निभाना किसके बस की बात थी। इस फिल्म से इजाज दुरानी और फिरदौस बेगम भी करीब आ गए थे। हालांकि फिरदौस बेगम अकमल खान के बाद फिल्मसाज शेख नजीर हुसैन की ज़ौजियत में थी, जबकि इजाज दुरानी मैडम नूर जहां के शौहर थे। दोनों ने बाद में शादी भी की, मगर इजाज दुरानी के साथ कुर्बत फिरदौस बेगम के करियर के लिए भयानक ख्वाब साबित हुई। इस तारीख साज कामयाबी के बाद फिरदौस बेगम का जवाल शुरू हो गया, क्योंकि मलका तरन्नुम नूर जहां ने उनके लिए गाना गाने से इनकार कर दिया था। मलका तरन्नुम की आवाज फिल्म की कामयाबी की जमानत समझी जाती थी। प्रोड्यूसर्स अब फिरदौस बेगम को साइन करने से कतराने लगे थे। यही वजह है कि 1971 में फिरदौस बेगम फिल्म आंसू में मरकजी हीरोइन के बजाय कैरेक्टर एक्टर के तौर पर नजर आई। इसके बाद उनकी फिल्मों जिद्दी और बनारसी ठग को कामयाबी जरूर मिली, मगर उनके लिए इंडस्ट्री में सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। दूसरी जानिब इजाज दुरानी भी इस झगड़े से बहुत मुतासिर हुए। एक तरफ उनकी अज़वाजी जिंदगी मुतासिर हुई थी और दूसरी जानिब उनका फिल्मी करियर भी दांव पर लग गया, क्योंकि उनकी जोड़ी फिरदौस के
साथ हिट थी और जब फिरदौस ही हीरोइन ना रही तो रांझे को भी वो पजीराई न मिल सकी। इसलिए इजाज दुरानी सेकंड लीड रोल में नजर आने लगे। उन्होंने आने वाले सालों में मेगा हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन वहां पर उनकी हैसियत सानवी रही और दीगर अदाकार इंडस्ट्री पर छाए रहे, यानी दोनों का उरूज दरिया के बहाव की तरह साबित हुआ, जो 2-3 सालों में ही खत्म हो गया। रंजना चूरी छन्ने से मैं भी खा गया। तेरे बगैर किस तरह खा सकना हीरे। एक बेचारा लंगड़ा फकीर आया सी, तेरे ना दा वास्ता देके चूरी न छन्ना ही लगे। 70 की दहाई के इख्तिताम पर इजाज दुरानी की जिंदगी में एक भयानक वाकया पेश आया। वो लंदन जा रहे थे कि एयरपोर्ट पर उन्हें ड्रग स्मगलिंग के इल्जाम में पकड़ लिया गया और उन्हें 5 साल की कैद सुना दी गई। इजाज दुरानी की किस्मत देखिए कि एक वक्त में वो लोगों की आंखों का तारा थे और अगले ही वक्त वो परदेश की जेल में कैद तन्हाई काटने पर मजबूर हो गए और 5 सालों तक वो इसी कैद में रहे। दूसरी जानब लोग उनसे मुतालिक लाइल्म थे कि उनका रांझा कहाँ गया और नूरजहां ने भी 1979 में इस शादी के बाकायदा खत्म होने का ऐलान कर दिया। इजाज दुरानी 5 साल की कैद काटने के बाद वापस आए तो दोबारा से फिल्मों में किस्मत आजमाई का फैसला किया। फिरदौस बेगम भी स्पोर्टिंग किरदारों में काम कर रही थी। इजाज दुरानी ने लीड रोल में आना चाहा मगर कामयाब न हो सके। बताया जाता है कि दोनों ने एक लंबी मुसाफत तय करने के बाद आखिरकार मंजिल पा ली थी, यानी दोनों ने शादी की। दोनों ने इस मोहब्बत की खातिर अपनी जाती जिंदगी और करियर तबाह कर दिया था, लेकिन बदकिस्मती से ये शादी भी कायम न रह सकी। दोनों फिल्मों से रिटायर हो गए और एक मुकम्मल खामोश जिंदगी गुजारने का फैसला किया। फिरदौस बेगम लाहौर के इलाके गुलबर्ग में रिहाइश पजीर रही और इजाज दुरानी न्यू गार्डन टाउन में मुकीम रहे। दोनों के बड़े पुरसाइश घर थे और आखिरी वक्त फैमिली के साथ गुजरा। और इत्तेफाक देखिए कि दोनों का इंतकाल भी चंद माह के वक्फे से हुआ। दोनों को लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया और जमाने में शोहरतें, एजाज और नाम समेटने के बाद शहर खामोशा के मकीन हो गए। दोनों के लिए लोगों की मोहब्बत और यादें आज भी जिंदा हैं और फिल्म इंडस्ट्री की तारीख दोनों के बगैर अधूरी रहेगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। लाला तू ये गला सुन, मैं क्यों चलिया और गल सुन, वो चलिया तू कभी तीला नहीं तोड़िया, तू पहाड़ टाण के टुर पिया, बह जा आराम नाल। नहीं लाला, इन्हें बोलियां ने मैनूं अग ला दी है।